ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के अंदर जहां पर 100 कुछ पूजाएं हुआ करती थी, आज 1200 से ज्यादा सरकारी पूजाएं हो रही है। लेकिन हम सभी हिंदू हैं, ठीक है, तो ये पूरा हिंदुस्तान का त्यौहार है और सभी सनातनी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कामना छठ मैया से आपने मांगी है, उन सबको पूरी करे और ऐसे ही ये समाज हमेशा देश की सेवा में और समाज की सेवा में लगा रहे। मैं हमारी सरकार दिल्ली में आ गई बीजेपी, तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि एक सब बड़ा घाट पक्का हम बनवा के देंगे आपको। आप सबको आस्था के महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी दिल्ली में हम घूम रहे हैं, जगह जगह छठ मनाई जा रही है और जहां घाट नहीं है वहां पे कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल से जुड़े लोग तो यहां आते ही हैं, लेकिन ऐसे जो प्रमुख लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो भी आते हैं और इस आस्था के महापर्व में शामिल होते हैं। ऐसी एक शख्सियत संदीप जी हमारे साथ हैं, रिठाला के जाने माने समाज सेवी हैं। रिठाला यूथ में एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, रिठाला के लिए कई बहुत बड़े रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं। तो इस वक्त ये भी हमने इन्हें पूजा करते हुए यहाँ देखा है, तो मैं तो देख रहा था कि बहुत शिद्दत के साथ आप पूजा पाठ में लीन थे, जबकि इतना तो जो पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं उतने वो भी नहीं दिखाई देते। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जो बात कहूँगा आपको कि ये जो त्यौहार है ये पूर्वांचल से ज़रूर शुरू हुआ है, पूर्वांचल से ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन हम सभी हिंदू हैं, ठीक है, तो ये पूरा हिंदुस्तान का त्यौहार है और सभी सनातनी इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पहले नहीं पता था इस त्यौहार के बारे में, तो लोग अनभिज्ञ थे, लेकिन जब से इस त्यौहार के बारे में सब लोगों को पता लगा है, तो पूर्वांचल के लोगों से ज़्यादा तो हमारे लोग वहाँ छठ घाट के, मतलब जितने भी छठ घाट हैं, ज़्यादातर जिन बनाने के अंदर सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं तो हमारे लोग करते हैं। ये बात ठीक बात है। हमने तो देखा कि रिठाला गाँव में भी जो छठ, रिठाला गाँव में आज देखिए जमुना जी पे अब की बार छठ का आयोजन नहीं हो रहा है, शायद हमने ऐसा सुना है कि भाई वो गंदे पानी की वजह से, लेकिन रिठाला गांव के अंदर कम से कम अभी भी 40 से 50 हज़ार आदमी अभी आपको घाट पे मिल जाएगा। हर बार देखते हैं, हर बार तैयारियों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप होता है। जो निजी लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, आप खुद साफ सफाई करते हुए नजर आए, पिछले हर साल हम आपको कवर करते हैं। नहीं लगता कि सरकार को जितनी तैयारियां करनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है? देखिए, अगर हम सभी काम सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये हमारा सबका अपना फर्ज है। देखिए, जो भी घाट है, जैसे रिठाला का घाट है, वहाँ पर जो सरकार करती है वो तो करती ही है, लेकिन हम लोगों को भी ये काम अच्छे से करना चाहिए कि भाई जो भी सामान लेके आ रहे हैं उसको अपना साथ लेके जाएं। ये नहीं है कि पानी में डाल दें। तो सरकार को दोष देना तो मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। जन भागीदारी जरूरी है। जन भागीदारी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हमारा समाज खुद आगे नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। सरकार कितना मर्जी कर ले, कुछ भी रिजल्ट उसका नहीं आएगा। हमने तो आपको देखा हर धार्मिक आयोजन में इसी तरह भक्ति भाव आप में देखी है उसको, तो मतलब अभी सनातन की बात की आपने, माहौल क्या देख रहे हैं इस समय देश का, दुनिया का, खासकर दिल्ली का? देखिए, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के जो गांव थे वो तो अब लुप्त ही हो गए एक तरह से, लेकिन नाम के गांव रह गए। हाँ, नाम के ही रह गए हैं, लेकिन गांव के जो अपनी जो लोग हैं वो इतने बड़े आयोजन का वो करते हैं, तो इसका मतलब वो लोग महान हैं, अपना पानी दे रहे हैं, अपनी ज़मीन दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। 50,000 आदमियों का आयोजन एक जगह पे होना छोटी बात नहीं होती। प्रशासन तो है ही, लेकिन उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। रिठाला यूथ ब्रिगेड का बड़ा योगदान है उस कार्य के लिए कि भाई जो इतनी बड़ी वहाँ पर आज भी कम से कम हमारे 50 से 60 भाई अभी भी घाट पे आपको मौजूद मिलेंगे, जो ये नहीं सोचते कि मतलब हमारा ये काम नहीं है, हम क्यों करें। सफाई से लेके, और सबसे बड़ी बात ये कि जब सफाई हो जाती है ना, उसके बाद जो सफाई करते हैं हमारे लोग,
अगले दिन, कल का दिन छोड़ के अगले दिन से ही सफाई में जुट जाएंगे और वो काम करेंगे वहाँ पे जाके। ये साफ सफाई तो नियमित रूप से चलनी चाहिए, पर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली जी के जी अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी पीछे जब कोरोना टाइम में सबको पता लग गया था ऑक्सीजन क्या है, लेकिन उसके बाद फिर लोग वहीं पे आ गए। लेकिन हमें एक ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि भाई हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। अभी हम छठ पूजा के बाद में दिसंबर के अंदर एक शुरू कर रहे हैं कि भाई एक पेड़ माटी के नाम। तो हमारे जितने भी साथी हैं वो पेड़ लगाएंगे और लोगों को हम जागरूक भी करेंगे इसके लिए। एक एक जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब पेड़ लगाएंगे और उनसे हम लगवाएंगे। जितनी भी ये संस्थाएं हैं, पूर्वांचल छठ पूजा समिति बुद्ध विहार, पूर्वांचल छठ पूजा समिति विजय विहार, ये सब लोग मिलके अभी आपको दिसंबर में दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये आस्थाएं, धर्म, ये जोड़ देती हैं समाज को, इंसान जी, को। जी। हमने इसी मंच पे देखा सभी पार्टियों के नेता यहाँ आए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह सब कुछ आए। जी। लेकिन इतनी तालमेल अगर व्यवहारिक रूप से करें, जनता भी खुल करके कहे, तो नहीं लगता है कुछ फर्क पड़ जाएगा? सारा ही फर्क पड़ेगा। अगर सभी लोग इकट्ठा होकर रहेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है। देश भी आगे बढ़ेगा, लोगों की भी तरक्की होगी, भाईचारा बढ़ेगा अगर साथ रहेंगे तो। इलाके में जो आपके गांव के अंदर इतना बड़ा तालाब है, पूरा का पूरा एक पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। ऐसे और भी जगह चिन्हित करके वहाँ पर आर्टिफिशियल घाट के बजाय एक स्थायी घाट बना करके डेवलप किया जा सकता है। इस तरह की कोई, आप तो सलाह भी देते हैं और काम भी करते हैं, कोई अपने जनप्रतिनिधियों को, सरकार को दी है सलाह इस तरह की? देखिए, इससे पहले जो भी 2 सांसद रहे उन लोगों को हमने मतलब ये प्रपोजल दिया था कि भाई यहाँ पे एक पक्का घाट बन जाए तो लोग अच्छे से कर पाएंगे, पानी भी कम वेस्ट होगा। और जो वो जोड़ है हमारे गांव का, उस जोड़ के अंदर वो हमने पार्क डेवलप किया था। आपको तो पता ही है सारी चीज़ों का, आपने सब चीज़ें कवर की हैं। उसके अंदर हमने 4 दिन लगातार ट्रैक्टर चला के उसको लेवलिंग की। लेवलिंग करने के बाद में हमने उसमें पानी का वो किया। उसके बाद में छठ पूजा का आयोजन हुआ। तो आप तो हर प्रोग्राम में हमारे साथ ही हैं। लेकिन अगर अभी भी सरकार, अगर जो ये सांसद महोदय आए हैं, ये तो खैर इतनी बार गांव में आए हैं हमारे और हमारी बात भी सुनते हैं और हमारे लिए आश्वासन दिया है कि भाई ये काम भी आपका करके देंगे हम। छठ मैया से जो मांगो मिलता है, मैं तो देख रहा था बहुत तल्लीनता के साथ आप पूजा कर रहे थे। क्या मांगा है? और बताने की बात नहीं है, क्या मैसेज है? ये चीज़ें बताने की तो नहीं होती। लेकिन मैं एक चैनल के माध्यम से एक चीज़, मतलब जितने भी संस्था के लोग हैं, देखिए हम यहाँ सब लोग पूजा करने के लिए आते हैं, सब मांगते ही हैं। लेकिन हमें माँ से अपने लिए तो मांगते ही हैं, लेकिन अपने देश के लिए भी, हमारे देश के अंदर जो आज माहौल चल रहा है वो भाईचारे का माहौल पैदा हो, एक दूसरे के ऊपर तलवारबाजी ना चले, ना बातों की ना वैसे। जो भी समाज हमारे देश में रह रहा है वो सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी सब एक हैं। बस यही माँ से कामना करता हूँ कि माँ सबको सद्बुद्धि दे और हम सब लोग मिलकर रहें देश में, तभी हमारी तरक्की होगी। चलिए, तो ये थे संदीप जी, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे धार्मिक पर्व हो, चाहे कोई सामाजिक आयोजन, हर जगह रिठाला यूथ, रिठाला ब्रिगेड इनकी नज़र आती है और उन सब में ये भी बढ़ चढ़ के नज़र आते हैं। तो जन भागीदारी, विनोबा भावे जी कहते हैं कि जो काम सरकारी होते हैं वो असरकारी नहीं होते हैं। तो इस तरह के प्रयास अगर इलाके में नज़र आते हैं तो यकीन मानिए दिल्ली की तस्वीर भी बदलेगी और देश की तस्वीर भी बदल जाएगी। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।